हे गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? मैं आपकी दोस्त नीलेश सागर निडर। काफ़ी टाइम से मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मेरा एग्ज़ाम था। एग्ज़ाम ज़रूरी था। व्लॉग तो ठीक है यार, ज़िंदगी रहेगी तो व्लॉग तो आते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और इतने दिन व्लॉग ना बनाने से ही मुझे एक फ़ायदा अच्छा हुआ। और फ़ायदा ये है कि मैं आपको बता देती हूँ। मेरा AIBE का एग्ज़ाम था जो कि सिर्फ एडवोकेट्स के लिए होता है, जिससे कि ऑल ओवर इंडिया का आपको लाइसेंस मिल जाता है परमानेंट। ठीक है कि आप इंडिया के किसी भी कोर्ट के अंदर केस लड़ सकते हैं, है ना, अपना वकालतनामा लगा सकते हैं ऑल ओवर इंडिया में। इसका ये एग्ज़ाम होता है और ये कंपलसरी कर दिया गया है 2011 से 2011 से। तो बहुत दिनों से इसका वेट कर रही थी मैं, काफ़ी टाइम क्या है, मतलब कि जब से मैंने अपना LLB क्लियर किया है, क्लियर करने के बाद फिर मैं अपने इस एग्ज़ाम की तैयारी में लग गई। क्योंकि कोर्ट आना जाना होता है और फ़ोन चलाओ तो फ़ोन चलाने ही बैठ जाओ, है ना, इन सब चीज़ों में फिर टाइम काफ़ी निकल जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि भाई छुट्टी करके बैठते हैं और इस एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं। और मेरा सेंटर आउट ऑफ दिल्ली ही मैंने डाला था, दिल्ली चूज़ नहीं किया था मैंने, और दिल्ली से बाहर का ही सेंटर डाला था। क्योंकि यार मैं बोर हो गई हूँ दिल्ली में रह के बहुत ज़्यादा। मतलब दिल्ली में एक तो एयर पोल्यूशन है, ऊपर से मतलब माइंड इतना वो रहता है काम को लेकर के, और फैमिली के बीच में रह कर के पता है क्या है, ये चीज़ें बहुत मुश्किल होती हैं रियली। कि आप परिवार में रह के पढ़ाई कर लो, बहुत मुश्किल होता है परिवार में रह के पढ़ाई करना। इसमें क्या होता है कि कोई ना कोई काम आ जाता है, कोई क्लाइंट आ जाता है, किसी क्लाइंट का फ़ोन आ जाता है ना। ये चीज़ें लगातार चलती रहती हैं। या फिर घर में ही कि मान लो ये नहीं है, ये ख़त्म हो गया, ये तो मैं सारी तैयारी करके घर पे सारी चीज़ें सेटल करके अपने एग्ज़ाम देने के लिए गई थी। तो करीब ज़्यादा नहीं, मतलब वैसे डेली क्लासेस तो मैं लेती थी, ऑनलाइन डेली क्लासेस, लेकिन मैंने क्लास बाय नहीं की थी, मतलब ख़रीदी नहीं थी। अनअकैडमी की क्लासेस ली थी मैंने, सबसे ज़्यादा अनअकैडमी की, जिसमें अपूर्वा मैम और प्रांजल सर हैं, प्रांजल। तो उन सर की क्लास ली थी, जो मतलब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, मतलब दोनों लैंग्वेज में ही पढ़ाते हैं वो, और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और मुझे काफ़ी अच्छा लगा उनका पढ़ाने का जो तरीका है, वेरी इम्प्रेसिव। तो ठीक है, एग्ज़ाम अभी तक का, मतलब ये एग्ज़ाम समथिंग 20वीं बार था। मतलब ये 19 बार ये एग्ज़ाम हो चुका है, इस बार को मिला के 20वीं बार एग्ज़ाम था। और सबसे टफ, मतलब AIB 20 सबसे टफ एग्ज़ाम था हर बार की अपेक्षा। ठीक है, और सीरियसली जब मैंने अपना क्वेश्चन पेपर खोला था, मेरा दिमाग यार गायब हो गया था सीरियसली। क्योंकि मैंने सीरियसली बताऊँ, इतना सीरियस होकर पढ़ाई मैंने कभी किसी चीज़ की पढ़ाई नहीं की जितना मैंने AIB की। इतना सीरियस होकर के पढ़ाई की थी मैंने। मतलब रात को 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। और 3 घंटे का इसका क्वेश्चन पेपर आता है, जो 3 घंटे का पेपर होता है। तो मेरे पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पड़े हुए थे, ठीक है ना, और मैंने बुक्स भी बाय की थी, बेरेक्स भी थे वो सारे। तो मैंने वो 3-3 घंटे के, मतलब एक दिन में मैंने 3-3 सेट लगाए हैं। 3 सेट का मतलब समझते हो, मतलब 12 घंटे, 12 आवर। ठीक है, मेरा सिर ऐसा भरना जाता था सीरियसली कि भाई मैं 3 घंटे में ये पेपर कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी। और लोग इतना लाइटली ले रहे थे सीरियसली। जब मैं क्लास में गई, वैसे तो ओपन बुक एग्ज़ाम है ये, ठीक है ना, आप डायरेक्ट लेके जा सकते हो। लेकिन भाई अगर आपने पढ़ा नहीं है तो आपके लिए वो डायरेक्ट एक रद्दी के माफिक है सीरियसली। बहुत सारे लोग वहाँ पर एग्ज़ाम देने के लिए आए थे एग्ज़ाम हॉल में, तो वो लोग डायरेक्ट लेके नहीं आए।
और बाद में क्या हो रहा था, मैम आप बता दीजिए, मैम आप बता दीजिए, मैम आप बता दीजिए। ठीक है, दूसरे को डिस्टर्ब करना कि भाई आप बताओ, अब आपने कितना कर लिए हो। तो भाई किसी भी एग्ज़ाम को इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए कि भाई आप तो सर्वे सर्वा हो, आप तो बार सुप्रीम कोर्ट के वकील बन गए हो और आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लोगे। नहीं भाई, इस वह में मत रहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट अब AIB 21 आने वाला है, तो अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, पढ़िए, ठीक है ना, कि कैसे पढ़ कर देखो। एक तो आपकी पढ़ाई भी काम में आती है फर्स्ट, तो आपको ये पता होता है कि बुक के अंदर कहाँ पर क्या चीज़ है, कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो आपको ढूंढने में आसानी रहेगी। क्योंकि सारे क्वेश्चन सेक्शन वाइज नहीं आते, इस बार तो समथिंग 25-30 क्वेश्चन ही सिर्फ मतलब सेक्शन वाइज थे, जिनको आप ढूंढ के किताब से कर सकते थे करेक्ट। और SC ST को चाहिए होते हैं 40 मार्क पास होने के लिए, जनरल को चाहिए होते हैं 45, ठीक है ना। तो अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, बैग खोल के ही नहीं देखा है, तो भाई कुछ नहीं हो सकता, फिर कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि आप ढूंढ ही नहीं पाओगे, ठीक है। और कुछ आपको याद भी होना चाहिए कि हाँ भाई हमने ये पढ़ा था, ये इस सेक्शन का है, या ये इस BNS का है, IPC का है, CRPC का है ना, या BSA का है। तो दोनों बुक से आ रहा है, यानी पुराना वाला लॉ भी आ रहा है, नया वाला भी आ रहा है, दोनों ही लॉ आ रहे हैं, दोनों ही आ रहे हैं। इसलिए भाई मेरा एग्ज़ाम तो मैंने क्रैक कर लिया, और मैंने जर्नल से किया है, ठीक है। SC ST वाला तो क्रैक किया ही है, जनरल कैटेगरी से भी कर लिया है क्रैक, क्योंकि इसकी प्रोविजनल आंसर की आ गई है और हम पास हो गए हैं। इसमें एक्चुअली क्या है, इसमें कोई रैंक या फिर कोई स्टेज नहीं होती है कि आप फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए हो या आपने टॉप किया है, इसमें ये मैटर नहीं करता। इसमें सिर्फ आपका जो सर्टिफिकेट आएगा वो पास या फेल का आपको मिलेगा, ठीक है। और मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मैंने जो टाइम दिया अपनी पढ़ाई को, उसमें मैंने सफलता हासिल की मैं पास हो गई। अब मुझे परमानेंट लाइसेंस मिल जाएगा, परमानेंट, क्योंकि अभी जो मुझे मिला था वो 2 साल का था। मतलब 2 साल के लिए मैं वकालत कर सकती हूँ, कहीं भी कर सकती हूँ ऑल ओवर इंडिया में, ऐसा नहीं था कि नहीं कर सकती हूँ। लेकिन क्या ये परमानेंट वाला है ये, इसलिए। और अब मेरे कंटिन्यू व्लॉग आएंगे सोते जागते उठते बैठते नई जानकारियों के साथ, न्यू एंटरटेनमेंट के साथ में, तो प्लीज़ कंटिन्यू। और हाँ, मुझे बधाई देना मत भूलना जिसको पार्टी चाहिए वो कोर्ट आ जाना, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।